नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह और आप लोगों को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं साइलेंट लेटर। ए टू जेड साइलेंट लेटर क्या होते हैं और इसको अगर न जानकारी होने के बाद बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ना है कुछ और, समझना है कुछ और, लिखना है कुछ और ये चीज़ें न जानकारी होने के अभाव में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन आज के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस साइलेंट वर्ड को ए टू जेड साइलेंट वर्ड में पढ़ाऊंगा, अगर इस साइलेंट वर्ड को सिर्फ देख लेते हैं, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को आपको देखना है, देखने के बाद आपको कहीं भी 1% की गलती नहीं होती है। तो बिना देर किए हुए आइए देखते हैं ये साइलेंट वर्ड होते क्या हैं और जानना कितना ज़रूरी है और आपने इससे क्या सीखा। इन सारे समस्याओं का हल आपको इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ए टू जेड साइलेंट लेटर है क्या, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कहीं ए साइलेंट हो जाता है, कहीं बी साइलेंट हो जाता है और कहीं कहीं टीचर बोलते हैं कि इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, इसको नहीं बोला जाता है, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। तो क्यों नहीं किया जाता है, क्या कारण है कि नहीं किया जाता है? तो आइए देखते हैं। यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए क्या हो जाता है? साइलेंट, यानी कि ए को हम प्रोनाउंस ही नहीं करते हैं, पढ़ते ही नहीं। जैसे म्यूजिकली, क्या यहाँ पे लिखा गया है? म्यूजिकली। यहाँ पे ए को हम नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे अगर ए को प्रोनाउंस करते तो म्यूजिकाली हो जाता है। क्या हो जाता है? म्यूजिकाली। लेकिन ए को साइलेंट रखेंगे, यहाँ पे साइलेंट रखा गया है, इसलिए ये बना वर्ड म्यूजिकली। क्लियर हो गया? लॉजिकली, है ना। अगर लॉजिकली इसको पढ़ेंगे, लॉजिकली, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। अगर ए को पढ़ेंगे तो लॉजिकाली हो जाएगा, यहाँ पे का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए को नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में डबल एल वाई हो, है ना, और उसके पहले ए हो तो हम नहीं पढ़ेंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। फिजिकली, तो फिजिकली नहीं पढ़ेंगे, फिजिकली पढ़ेंगे। क्रिटिकली, क्रिटिकली नहीं पढ़ेंगे, क्रिटिकली पढ़ेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा भी तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, फिर से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा हम लेते हैं बी साइलेंट। बी कहाँ पे साइलेंट हो जाता है? तो बहुत सिंपल, इसका वही फंडामेंटल है। एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। एम जहाँ भी रहे उसके बाद बी आएगा तो क्या हो जाएगा? बी साइलेंट हो जाएगा, उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कम्ब, इसको लोग क्या पढ़ते हैं? कम्ब। लेकिन आज के बाद ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि जब भी बी हो और बी से पहले एम हो तो बी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, साउंड उसका नहीं निकालेंगे, यानी कि उसको छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? कम। सिर्फ इसी का हमको प्रोनाउंस करना है, कम, ठीक है। कम, ये सही साउंड है, लेकिन कम्ब पढ़ते हैं लोग, गलत पढ़ते हैं। बम्ब, इसको क्या पढ़ते हैं? बम्ब, लेकिन इसको पढ़ेंगे बम, ठीक है। बी को साइलेंट रखेंगे क्योंकि बी से पहले एम है, तो बी को साइलेंट यूज नहीं करेंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसको बहुत सारे लोग गलत यूज करते हैं, पढ़ते हैं। थंब बोलते हैं, थंब, ऐसे बोलते हैं थंब, जो कि गलत साउंड है। इसको बी को साउंड ही नहीं किया जाता है, प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता है, इसको बोलेंगे थंब, ठीक है। इसको डम बोलेंगे क्योंकि फार्मूला वही सेम इसके साथ भी है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा है, तीसरा है टी साइलेंट। टी कहाँ पे साइलेंट होता है? ठीक है, तो टी से पहले आया बी साइलेंट होता है। बी साइलेंट है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे बी साइलेंट होना चाहिए, दो फार्मूला है इसका। बी साइलेंट, तो टी से पहले आया बी क्या होता है? साइलेंट होता है। टी रहे और टी से पहले क्या रहेगा? बी रहेगा, तो वहाँ पे हमको टी को प्रोनाउंस नहीं करना है। जैसे सॉरी, बी को प्रोनाउंस नहीं करना है। किसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे? टी रहे और टी से पहले बी रहे तो। जैसे डेप्ट, 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 डेप्ट लोग पढ़ते हैं, डेप्ट, डेप्ट, जो कि गलत साउंड है। इसका सही साउंड क्या होगा? डेट। क्या सही साउंड होगा? डेट। इसको बोलते हैं डाउट। क्या बोलते हैं इसको? डाउट। क्यों भाई? क्योंकि बी यहाँ पे साइलेंट होता है, बी को प्रोनाउंस नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डाउट। ये हो जाएगा सटल। बी है, बी को साउंड नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? सब टल, सटल, ठीक है।
क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हमारा अगला है फोर्थ नंबर सी साइलेंट। सी कहाँ पे साइलेंट होता है? तो एस के बाद आया सी साइलेंट होता है। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखेंगे कि सी के जब भी बाद एस आएगा तो एस को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे सी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सॉरी, जैसे साइंस, साइंस SCIENCE होता है साइंस, तो इसको साइन नहीं बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सी को साउंड नहीं किया जाता है। सीन, सी को सीन, ये सिख नहीं बोलेंगे, क्यों? सीन बोलेंगे। डिसिपल, क्या बोलेंगे इसको? डिसिपल, है ना? क्यों? क्योंकि सी का साउंड नहीं होता है। ठीक है, सीजर्स, इसको क्या बोलते हैं? सीजर्स। क्यों भाई? क्योंकि सी का साउंड नहीं होता है, तो ये हो गया सीजर्स, सीजर्स। ठीक है, बस ऐसे समझेंगे आप। क्लियर? पांचवा रूल्स है मेरा डी साइलेंट। कहाँ पे डी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं भाई? ठीक है, तो जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। जहाँ भी डी रहे और डी से पहले अगर जी आ जाता है तो वहाँ पे हम डी साइलेंट रखते हैं। ठीक है, डी को क्या रखते हैं वहाँ पे? साइलेंट। कब? जहाँ पे जी रहेगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे ब्रिज, यहाँ पे डी को साउंड नहीं करें, ब्रिज, ब्रिज नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रिज। ब्रिज मीन्स पुल होता है ना? इड्ज, इड्ज नहीं पढ़ेंगे इसको। क्यों? क्योंकि डी का साउंड नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जी है और जी से पहले डी है। ये रूल आपको हम बता चुके हैं, इसको सिर्फ देख लेना है इस वीडियो को, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। एज, हेज और वेज। ठीक है, यहाँ पे डी को साउंड नहीं करेंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन 6 है ई साइलेंट वर्ड। ठीक है, ई साइलेंट वर्ड कहाँ पे होता है? तो ई वर्ड के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है। कहीं भी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आए तो उसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं करेंगे भाई, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बाइक, बाइकें नहीं पढ़ेंगे इसको, सिर्फ बाइक, है ना? टाइप, ई नहीं पढ़ेंगे, टाइप, है ना? नेम, नेमे नहीं पढ़ेंगे, है ना? नेम हो जाएगा। चेंज, चेंजे हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे तो चेंज इसको बोलना है। लव, है ना? क्या पढ़ेंगे? लवे हो जाएगा अगर ई को प्रोनाउंस करें, लव बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है, चाहे ये कहीं रहे। एफ जो होता है फर्स्ट लास्ट किसी भी वर्ड के साथ है तो एफ साइलेंट नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा, और फिर इसी का और हम पार्ट्स हैं इसको लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन हाँ, मैं अपना परिचय थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम पंकज सिंह और मैं इंग्लिश टीचर हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। कहीं भी इंग्लिश में किसी को दिक्कत हो और तो मुझे संपर्क करें। इंग्लिश 9th 10th 12th की भी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश बुक ग्रामर वगैरह और तैयारी भी कराई जाती है और इंग्लिश बोलने भी सिखाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।